हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आरसीसी सब्जेक्ट के जो गुप्ता एंड गुप्ता बुक में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हम आरसीसी के 35 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके आगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जितने इसमें हो पाएंगे आज उसमें करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ़ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इन अ बीम इज़ मोर देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस देन द बीम इज़ कॉल्ड। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है यदि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, यदि किसी बीम में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मोर देन हो किससे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, तो उस केस में कौन सा बीम होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बैलेंस बीम, ऑप्शन बी है अंडर रेनफोर्स बीम, या फिर ऑप्शन सी है ओवर रेनफोर्स बीम, या फिर नन ऑफ दी एबव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओवर रेनफोर्स बीम। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे। देखो, इसका आंसर ओवर रेनफोर्स बीम होगा। ठीक है, पहले समझते हैं क्या होता है अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स एंड बैलेंस सेक्शन। ठीक है, पहले बात करेंगे अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन किसे बोलते हैं? जिसमें स्टील की क्वांटिटी कम हो और कंक्रीट की क्वांटिटी ज़्यादा हो। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? अंडर रेनफोर्स सेक्शन। और ओवर रेनफोर्स सेक्शन के केस में क्या होगा? ओवर रेनफोर्स सेक्शन यानी कि जिसमें स्टील की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और कंक्रीट की क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। और बैलेंस सेक्शन किसे बोलते हैं? बैलेंस सेक्शन बोलते हैं जिसमें स्टील और कंक्रीट की क्वांटिटी मतलब बैलेंस हो, बराबर हो। ठीक है, तो उस केस में हम उस बीम सेक्शन को बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। ठीक है, और इन तीनों में से अगर हम बेस्ट बोलें तो जो डिज़ाइन पर्पज़, जो डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है, जिसे हम यूज़ करते हैं बीम को, तो कौन सा सबसे अच्छा मानते हैं? तो होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्यों? क्योंकि देखो, जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन को इसलिए लेते हैं हम कि इन केस इसमें कभी अगर यदि फेलियर आए, ठीक है, तो ये मतलब टूटने से पहले एक वार्निंग देगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन। क्योंकि पहले उसमें क्या होगा, पहले अगर स्टील कम होगा तो स्टील पहले फेल होगा। ठीक है, कंक्रीट से पहले स्टील फेल होगा। और स्टील फेल कैसे होता है? उसमें एक डक्टाइल फेलियर होता है। ठीक है, पहले वो वार्निंग देगा, थोड़ा मुड़ेगा। ठीक है, एकदम से सडन फेलियर नहीं होगा। और बात करें ओवर रेनफोर्स सेक्शन में, तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा? स्टील तो ज़्यादा होगा, इसलिए स्टील पहले फेल नहीं होगा, पहले फेल क्या होगा? कंक्रीट। ठीक है, तो कंक्रीट में जो फेलियर होता है ब्रिटल फेलियर। तो इसलिए अगर ब्रिटल फेलियर होगा तो वो वार्निंग नहीं देगा। ठीक है, तो इस केस में जो हम डिज़ाइन में जो प्रेफर करते हैं वो करते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय KD इन वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन, द वैल्यू ऑफ K फॉर बैलेंस सेक्शन। ठीक है, देखो ये थोड़ा पुरानी बुक है तो इसलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन ज़्यादातर हैं तो वो हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। ठीक है, तो जो हाल ही में अभी वर्किंग स्ट्रेस मेथड से अब क्वेश्चन कम आ रहे हैं। ठीक है, पहले इससे ज़्यादा आते थे और ये यूज भी नहीं होता। अब डिज़ाइन पर्पज़ में हमेशा लिमिट स्टेट मेथड का यूज होता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड ओल्ड मेथड है, इसलिए इसका यूज अब कम होता है। ठीक है, बट अभी भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, बट ज़्यादातर जो नए एग्जाम है उसमें लिमिट स्टेट मेथड से ही क्वेश्चन आते हैं। बट कभी कभी अगर आ जाए तो हमें पता होना चाहिए, इसका भी स्पेसिफिकेशन हमें पता होना चाहिए। तो इसमें इन्होंने के जो न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर निकालने के लिए बोला है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो के लिए हम न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर कैसे निकालेंगे? इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, के इजिकल टू हो जाएगा m इंटू सिग्मा CVC। ठीक है, अपॉन m इंटू सिग्मा CVC प्लस सिग्मा ST। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, m की जगह हम मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, m क्या होता है? मॉडुलर रेशियो होता है। और m की जगह हम यदि अगर मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं तो मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? मॉडुलर रेशियो होता है m इजिकल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CVC। ठीक है, m की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल अगर इसमें अगर आप वैल्यू रखेंगे, मतलब m की जगह हम 280 अपॉन 3 सिग्मा CV रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई सिग्मा CVC है अपॉन फिर 280 अपॉन 3 सिग्मा CVC इंटू में सिग्मा CVC प्लस सिग्मा ST हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कट जाएगा। ठीक है, सिग्मा CVC कट जाएगा। फिर जब 280 अपॉन 3 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी k इजिकल टू हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 93.33 अपॉन नीचे भी मिलेगी 93.33 प्लस सिग्मा ST। ठीक है, तो 93.33 से 93.33 कट जाएगा तो हमें ओनली कौन सी वैल्यू मिलेगी? सिग्मा ST। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन ए, डिपेंड ऑन सिग्मा ST ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील टेंशन इज 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, देन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बैलेंस सेक्शन विल बी। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही वाला फॉर्मूला लगेगा, बस आपको क्या करना है कि जो सिग्मा एस टी की जगह हमें क्या रखना है, जो वैल्यू दी है, ठीक है, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है वो उसमें ऐड करना है। ठीक है, जैसे हमें अभी फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला हमें सॉल्व करके क्या निकला था, k इज इक्वल टू 93.33 अपॉन 93.33 प्लस इसकी जगह हम क्या रखेंगे 140 रख देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 0.40 D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एज पर IS 456/1978 शैल बी टेकन एज। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बतानी हमें स्टील के लिए अकॉर्डिंग टू 456/1978 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगी स्टील की, हो जाएगी 200 किलोन्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं ये हो जाएगा 200 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें IS 456/2000 के अकॉर्डिंग तो अलग हो जाएगी। ठीक है, वैसे इसको हम ये सभी लिख सकते हैं 2555। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट बी यूज्ड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट एज पर IS 456/1978 इज। ठीक है, तो मिनिमम ग्रेड कितना होता है कंक्रीट के लिए, रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए एज पर 456/1978 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें हम M15 लेते हैं। ठीक है, बट बात करें 456/2000 के अकॉर्डिंग तो ये लेते हैं हम M20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंक्रीट ऑफ हैवीली रेनफोर्स्ड सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस एज कॉम्पैक्टिंग फैक्टर शुड बी। ठीक है, तो इसके केस में अगर विदाउट वाइब्रेशन के केस में वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस एज कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर कितना लेते हैं हम, इसका राइट आंसर हो जाएगा अबव 0.92, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड फॉर 50 kg ऑफ सीमेंट फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी बतानी हमें वाटर की इसके लिए 50 kg ऑफ सीमेंट बैग के लिए। ठीक है, और हमने जो ग्रेड यूज़ किया है वो है M15 ग्रेड, तो इस केस में हम जो वाटर की क्वांटिटी लेते हैं वो लेते हैं 32 लीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट द एग्जैक्ट सीमेंट्स टू बी एडेड इज। ठीक है, ये बोला इन केस अगर हम हैंड मिक्सिंग, अगर हैंड से हम मिक्स करते हैं कंक्रीट को तो उस केस में हम सीमेंट की क्वांटिटी कितना एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, तो वो लेते हैं हम 10% एक्स्ट्रा लेंगे हम यदि मशीन की जगह हम हैंड मिक्सिंग करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वॉल्स कॉलम एंड वर्टिकल फेसेस ऑफ ऑल स्ट्रक्चर मेंबर द फ्रॉम वर्क इज जनरली रिमूव आफ्टर। ठीक है, जो हम वर्टिकल मेंबर जितने भी कास्ट करते हैं, वॉल हो गया, कॉलम हो गया, वर्टिकल फेसेस, ऑल द स्ट्रक्चर मेंबर द फॉर्म वर्क, जो हम फॉर्म वर्क शटरिंग होती है उसको रिमूव कितने टाइम बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 24 से 48 आवर्स के बाद हम जितने भी वर्टिकल मेंबर हैं उनका फॉर्म वर्क हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल शुड नॉट बी मोर देन। ठीक है, तो जब हम इंडिविजुअली वेरिएशन देखते हैं किसके बीच, टेस्ट स्ट्रेंथ और सैंपल के बीच, तो इसमें कितने का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरिएशन यानी कि टॉलरेंस लिमिट। ठीक है, तो इसकी जो टॉलरेंस लिमिट होती है ये होती है ±15% ऑफ एबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज ऑफ टी बीम इज। ठीक है, तो ये फार्मूला दिया है BF इज इक्वल टू L0/6 ब्रैकेट प्लस BW प्लस 6DF। ठीक है, इन एबव फार्मूला L0 सिग्निफाइज। ठीक है, तो L0 क्या सिग्निफाई कर रहा है इसमें, वो कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट इन द बीम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ कैंटिलीवर ऑफ effective depth of 0.5 मीटर then maximum span to satisfy vertical deflection limit। ठीक है, तो कैंटिलीवर के केस में हमने क्या निकालना है, इफेक्टिव डेप्थ निकालनी है। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ हमें दी है, मैक्सिमम स्पैन टू सर्टिफाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट निकालनी है हमें। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा, हमें क्या दे रखा है, हमें देखना है कि पहले कैंटिलीवर बीम के लिए हम स्पैन टू डेप्थ रेशियो कितना लेते हैं, तो लेते हैं 7। ठीक है, और हमें
डी इसमें दे रखा, डेप्थ दे रखी 0.5, ठीक है। तो हमें और कुछ नहीं करना, हमें 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है डी के, ठीक है। तो जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई दिया है 0.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 3.5 मीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 15 मीटर देन मैक्सिमम इफेक्टिव डेप्थ टू सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट शुड बी, ठीक है। तो पहले तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम स्पैन टू डेप्थ रेशियो कितना लेते हैं, वो लेते हैं हम 20, ठीक है। स्पैन टू डेप्थ रेशियो 20 लेते हैं, ठीक है। और यदि मैक्सिमम जो स्पैन है वो 10 से ज़्यादा है तो उस केस में हम क्या करते हैं, 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू, हमें वो कितना दे रखा है, बीम का स्पैन दे रखा 15, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 40/3, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना, हमें निकालना डेप्थ, ठीक है। तो डेप्थ क्या होता है, स्पैन, डेप्थ होता है स्पैन अपॉन रेशियो, ठीक है। तो स्पैन कितना हो जाएगा हमारा, mm में बात करें तो ये हो जाएगा 15,000, ठीक है, अपॉन 40, रेशियो क्या था हमारा 40/3। जब हम इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1125 mm, ठीक है। बट जब हम L/D का लेस देन 20% होता है, शुड बी लेस देन 20%, तब हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 750, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो 750 mm हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारे पास उतनी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें जो कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, ठीक है। यदि हमें कैलकुलेशन करने के लिए एग्जैक्ट कोई प्लेटफॉर्म मिलता तो हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते, बट हमारे पास उतना भी इंस्ट्रूमेंट, उतना भी वो चीज़ें नहीं है, इसलिए अभी आपको ओनली MCQ पर फोकस करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ कंटिन्यूअस स्लैब ऑफ 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर साइज द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब टू सर्टिफाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट इज, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस के केस में हमें, कॉन्टिन्यूअस स्लैब के केस में क्या, कॉन्टिन्यूअस स्लैब्स के लिए हमें क्या लेते हैं, स्पैन टू डेप्थ रेशियो वो लेते हैं 40, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो 3 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3000, ठीक है। तो 3000 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 75 mm, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज, ठीक है। तो ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 के अकॉर्डिंग फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी कंक्रीट के लिए, ठीक है। तो हो जाती है ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं 0.7 √FCK। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द कॉलम ऑफ द स्टड इज द मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये थोड़ा ओल्ड कोड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो अभी कोड यूज होता है जनरली होता है 456/2000, ठीक है। बट इसमें 1978 के अकॉर्डिंग हम जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये इस कोड के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अभी भी कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बट अभी हमें ज़्यादातर फोकस जो करना चाहिए वो करना चाहिए 456/2000 के ऊपर, ठीक है। बट कभी कभी अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इस कोड की स्पेसिफिकेशन भी हमें बतानी चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 टाइम ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 मिनिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ शॉर्ट कॉलम इज, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 मिनिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ शॉर्ट कॉलम इज, ठीक है। तो मिनिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए शॉर्ट कॉलम के केस में, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 के अकॉर्डिंग तो होता है लेस देन 12, ठीक है। अगर स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 12 है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन वेयर फाई इज डायमीटर ऑफ बार्स, ठीक है। तो फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमीटर ऑफ बार को, ठीक है। तो ये बोला लैप लेंथ इन कंप्रेशन के केस में शैल नॉट बी लेस देन, तो किससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कम नहीं होना चाहिए 24/5, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम कवर इन स्लैब शुड नीदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार नॉर लेस देन, ठीक है। ये बोला मिनिमम कवर हम स्लैब के केस में उसके डायमीटर के कितने से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्लैब के केस में वो होता है 15 mm से कम नहीं होना चाहिए उसका कवर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्स बार इन कॉलम द मिनिमम कवर शेल नीदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार नॉर लेस देन, ठीक है। तो ये सेम वही बोल रहा है कि जो कॉलम है उसमें जो हम
उसका वो कवर यूज करेंगे तो उसके डायमीटर से कितना कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कॉलम के केस में वो होगा 40 mm, ठीक है। तो 40 mm से कम नहीं होना चाहिए कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ रेनफोर्स बार एंड द स्लैब थिकनेस इज, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ रेनफोर्स बार और उसकी जो स्लैब थिकनेस है, स्लैब थिकनेस के कितने रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1/8, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 द मैक्सिमम रेनफोर्स सीमेंट इन कॉलम इज, ठीक है। तो मैक्सिमम परसेंटेज के केस में बताना है हमें कि जो मैक्सिमम रेनफोर्स यूज करते हैं कॉलम के केस में वो कितना करते हैं, वो करते हैं ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी 6% या फिर ऑप्शन डी है 8%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ रेनफोर्स इन केस ऑफ स्लैब व्हेन द हाई स्टैंड डिफॉर्म्ड बार आर यूज्ड इन नॉट लेस देन, ठीक है। तो इसमें हमें परसेंटेज ऑफ रेनफोर्स बताना है किसके केस में, स्लैब के केस में, ठीक है। तो वो लिया जाता है आपका 0.12%, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका राइट जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट डी है, ठीक है। ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड इन अ सर्कुलर कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 4, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो सर्कुलर कॉलम होता है उसमें मिनिमम जो बार दिए जाते हैं वो 4 दिए जाते हैं, बट ये रॉन्ग है क्योंकि जो सर्कुलर कॉलम होता है उसमें मिनिमम डायमीटर 6 होना चाहिए, ठीक है। और 4 होते हैं किसके केस में, स्क्वायर के केस में। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ऑप्शन ए है हायर वीवी टाइम शो लोअर वर्केबिलिटी, या फिर ऑप्शन बी है हायर स्लम शोज हायर वर्केबिलिटी, और ऑप्शन सी है हायर कॉम्पैक्शन फैक्टर शो हायर वर्केबिलिटी, ठीक है। तो ये तीनों सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इनमें से इनकरेक्ट कोई नहीं है, सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम पिच ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्स सीमेंट इन अ कॉलम इज, ठीक है। तो मिनिमम पिच ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्स सीमेंट इन कॉलम इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेसर ऑफ द अबव 3 वैल्यूज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट इन स्ट्रक्चर एज पर IS 456/1978 इज, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है। तो एक्सपेंशन जॉइंट के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 45 मीटर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंटिन्यूअस बीम इज डीम्ड टू बी अ डीप बीम व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन, ठीक है। तो जो कंटिन्यूअस बीम होगा उसके केस में बीम में जो रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ जो उसका रेशियो होगा वो लेस देन किससे कम नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए ऑप्शन ए 1.5। तो इसका राइट आंसर 1.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। तो जो क्रिटिकल सेक्शन होगा फॉर शियर इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब के केस में वो डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस किस डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस होगी, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। D/2 फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ कॉलम कैपिटल ड्रॉप पैनल, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग RCC वॉल शुड बी, ठीक है। तो मिनिमम थिकनेस बतानी है आपकी से लोड बियरिंग RCC वॉल की, तो वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए 100 mm, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द स्टोरी हाइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ RCC वॉल द परसेंटेज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इज, ठीक है। ये बोल रहा है यदि स्टोरी हाइट इज इक्वल हो किसके बराबर, RCC वॉल के बराबर, तो उसका परसेंटेज इंक्रीज स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा, तो कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग ऑन सॉइल द मिनिमम थिकनेस एट एज शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। तो जो रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग होती है इसमें सॉइल मिनिमम थिकनेस एट एज शुड नॉट बी लेस देन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 mm, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लैब इज डिजाइन एज वन वे इफ द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पैन टू शॉर्ट स्पैन इज, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि द स्लैब इज डिजाइन एज अ वन वे, ठीक है। अगर यदि हमें वन वे स्लैब डिजाइन करनी है तो उस केस में उसका जो स्पैन टू डेप्थ रेशियो है वो किससे कम या किससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो वन वे की केस में ग्रेटर देन 2 हो जाता है, ठीक है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें डबली रेन 2 वे स्लैब का, ठीक है, तो वन वे है। अगर 2 वे की बात करें तो उसमें लेस देन 2 या फिर इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द परमिशिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन एंड बेंडिंग कंप्रेशन इज, तो लेस देन 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर मॉडुलर रेशियो शोज, यदि हायर मॉडुलर रेशियो है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज परमिसिबल स्ट्रेस इन बॉन्ड फॉर प्लेन बार इन टेंशन इज, ठीक है, तो इंक्रीज बाय 25% फॉर बार इन कंप्रेशन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडुलर रेशियो इन टर्म्स ऑफ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट सिग्मा CBC इज गिवन बाय, ठीक है, तो इसमें हमें मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला बताना है, ये होता है 280/3 सिग्मा CBC, ठीक है। इससे आगे भी हम RCC में जितने भी गुप्ता एंड गुप्ता बुक में क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, और यदि जब ये हमारी RCC खत्म हो जाती है उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लेने वाले हैं, ठीक है। अगले सब्जेक्ट में और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।